नमस्कार बच्चों, कई बार आप एग्जाम देने जाते हैं जनरल कंपटीशन का, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, इस सब चीजों का। इन सब में कई बार एक क्वेश्चन आपको सामने मिलता है कि इकाई अंक पूछेगा, उसमें निम्नलिखित में से इकाई अंक क्या होगा। तो आज के इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, आपको सिखाने वाले हैं एकदम लाइफ टाइम के लिए, आपको कभी नहीं भूलेगा। कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें इकाई अंक आप ढूंढ ही लोगे और बता दोगे एकदम 100%। तो देखिए इसमें क्या है, जो मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखा हूं, उन्हीं के माध्यम से इसको मैं आपको सिखाने वाला हूं। लेकिन कुछ इसके लिए बेसिक रूल्स, जैसे मैं ये दो जो तीन एग्जाम्पल हैं, इनमें आप जरा देखिए क्या तरीका होता है। दो तरीके से मैं आपको बताऊंगा और दो तरीके के क्वेश्चन भी बनते हैं। देखिए, सबसे पहले जो इसका इकाई अंक है, इसका इकाई अंक है पहले एग्जांपल में, और ये इकाई अंक ये है। ये देखिए, इनको मल्टीप्लाई करना है, सीधे मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो देखिए 3 से 5 में मल्टीप्लाई करिएगा तो 15 आएगा। 15 का इकाई अंक 5। अब 5 से 9 को मल्टीप्लाई करिएगा, 5 9 45 के 5, और फिर 5 से फिर 2 में मल्टीप्लाई करिएगा 5 दूनी 10, तो हो जाएगा 10। अब 10 का इकाई अंक क्या हो गया? 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा? 0 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से देखिए, 7 9 63 यानी 3 हो गया, 3 6 18 8 हो गया, 8 से 56 यानी कि 6 हो गया। तो इसका इकाई अंक क्या हो गया? 6 हो गया आपका, ये सही हो जाएगा। इसी तरीके से 9 9 6 54, 54 में 4 हो गया इकाई अंक, 4 4 9 36 के 6 हो गया, और 6 1 के 6 हो गया, यानी कि इकाई अंक आपका क्या बन गया? 6। ये जो तीन क्वेश्चन आपको बताए, पहला, दूसरा और तीसरा, ये एक पैटर्न के हैं। नीचे जो दोनों क्वेश्चन दिख रहे हैं वो थोड़े दूसरे पैटर्न वाले हैं, वो टेढ़े क्वेश्चन होते हैं। अगर सिंपल देता है तो आप इजिली इतने से ही आपका काम चल जाएगा, लेकिन अगर टेढ़ा देगा तो ये नीचे वाले क्वेश्चन देंगे। अब चलिए देखते हैं, आपको कुछ नियम बताते हैं जो कि आपको हमेशा हर जगह पे काम करेंगे जहां पावर वाला दिया रहेगा। तो पावर वाले के लिए देखिए क्या करना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, एक मैं आपको रूल बताने वाला हूं, इस नियम को आप जरा गौर से ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर आपके पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 और 9, और राइट। तो इकाई अंक पर इन्हीं सब की बात होती है। अगर 1 है तो कोई मतलब नहीं इसका, काट दीजिए उसको, है ना। उसके बाद 6 है तो इकाई अंक पे हमेशा 6 ही आएगा। देखिए, 1 की घात कितनी भी करिए, 1 गुणे 1 गुणे 1 कितना भी करिए तो 1 ही आने वाला है, राइट। लेकिन और एक साथ यहाँ पे देखिए 5 है, 5 भी कुछ भी रहे, 5 की घात 1 तब भी इकाई अंक 5, 2 रहेगा 25 तब भी इकाई अंक, मतलब कि 5 1 और 6, ये तीन नंबर ऐसे हैं, 5 1 और 6। इनको याद रखिए, अगर ये इकाई अंक पे मौजूद है तो पक्का इनका इकाई अंक वही नंबर हो जाएगा, यानी इन तीनों को हमको देखना ही नहीं है, राइट। इन तीनों को रिमूव कर दे रहे हैं। अब हमको देखना है नियम किसके लिए, जैसे 2 के लिए रूल देखना है। तो सबसे पहले जैसे देखिए, 2 की घात 1 का मतलब 2 हो गया, 2 की घात 2 करिए तो आपको 4 आएगा, 2 की घात आप कर देंगे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, राइट। तो क्या हो जाएगा? 8। फिर 2 की पावर 4 करिए तो क्या आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का यहाँ पे पावर एक कितना आ गया? 6। अब उसके बाद 2 की घात 5 करिए तो क्या आएगा? 2 की घात 5 करिए, 16 दूना 32, फिर आ गया 2, 2 की घात 6 करिए तो फिर कितना आएगा? 32 दूना 64, यानी कि आ गया 4। 2 की घात अगर आप 7 करिएगा तो फिर इकाई अंक पे आएगा 8, और 2 की घात अगर 8 कर दीजिएगा तो फिर इकाई अंक पे आ जाएगा 6। मतलब कि ये 4 के सेट में आपको चेंज होता रहता है। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि इनकी जो 4 की सेट है, यानी 2 की पावर 4 अगर रहेगा 4 के मल्टीप्लायर में, तो वो आपकी पावर क्या देगा? आपको 6 यूनिट प्लेस पे देने वाला है, राइट। इसी तरीके से अगर 2 की घात 2 में रहेगा तो 4 इकाई अंक पे आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं 3 नंबर, अगर 3 रहेगा तो क्या होगा? 3 की घात 1 का मतलब 3 इकाई अंक पे, 3 की पावर 2 यानी कि 9 होगा, 3 की पावर 3 का मतलब हो गया 9 त्रिक 27 यानी कि 7 आएगा, और 3 की पावर 4 27 या 81 यानी कि 1 आ जाएगा। और ये आपकी मजेदार चीज है कि अगर इकाई अंक 1 आ गया, यहाँ पे देखिए जैसे 1 आया, तो जब 1 आएगा तो आपके काम का हो जाएगा। वो कितनी भी बड़ी पावर लगा दीजिए, जैसे 3 की पावर 4 के ऊपर में आप लिख दीजिएगा 105, इसका मतलब इकाई अंक क्या बनने वाला है? 1 बनेगा। क्यों? क्योंकि 3 की पावर 4 का मतलब इकाई अंक 1 हो गया, 1 की पावर कितनी भी लिख दीजिएगा वो आपका 1 ही रहने वाला है। तो इस तरह से आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया सिस्टम। अब बढ़ते हैं अगले की तरफ, 4 की तरफ। 4 की तरफ देखिए, 4 की पावर 1 का मतलब 4, 4 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा? 16 यानी कि 6 आएगा। फिर 4 की पावर 3 मतलब कि क्या हो जाएगा? 64 यानी कि फिर 4, फिर 4 की पावर आप 4 करिएगा, फिर क्या आएगा? 6 आएगा। मतलब क्या? 4 सिर्फ और सिर्फ 2 के सेट में आपका रिपीट करता है, यानी अगर
अगर ये विषम संख्या रहेगी, इसकी घात क्या हो जाएगी, विषम रहेगी, तो वो हमेशा क्या आएगा, 4, उसकी इकाई अंक पे 4 आएगा। लेकिन अगर सम संख्या बनेगी तो इकाई अंक पे क्या आएगा, 6 आएगा। बस इतनी सी बात को आपको ध्यान में रख करके चलना है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 का तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 पे कुछ भी पावर रहे वो इकाई अंक वही आएगा, 6 पे भी वही आएगा। लेकिन अब 7 की बात करते हैं। तो 7 की देखिए, 7 की पावर 1 का मतलब 7 हो गया, 7 की पावर 2, राइट। तो 7 7 7 49, 9 हो जाएगा। 7 की पावर 3 अगर आप करिएगा, देखिए 49, और फिर उसके बाद 7 से, तो 7 9 63, तो बनेगा 3। 7 की पावर 4 और 3 इंटू में फिर 7 करिएगा, 3 7 21, तो आ गया आपका 1। ये भी आपके लिए कमाल की बात है। अगर 7 रहेगा और उसकी पावर में रहेगा तो आपको क्या चेक करना है, 7 की पावर 4। अब 7 की पावर 4 लिखा हुआ है और उसके ऊपर कितना भी रहे, 205 लिखा हुआ है, तो कोई मतलब नहीं है। इसका हमेशा यूनिट प्लेस पे क्या आने वाला है, 1 आएगा। क्यों? क्योंकि 7 की पावर 4 मतलब ये होता है 1 इकाई अंक पे, और उसकी पावर 205 रखिएगा तो कितना भी करिएगा वो आपका 1 ही आएगा। तो इस तरह से ये भी खास हो गया। अब बढ़ते हैं 8 वाले पे। देखिए 8 का मतलब क्या हुआ, 8 की पावर 1 का मतलब 8, 8 की पावर 2 इक्वल टू 8 दूनी 16 यानी 6, और फिर 8 की पावर फिर 3 करिएगा, 8 16 चौको 64 यानी कि 4, और फिर 8 की पावर आप 4 करिएगा, 16 चौको 64, और 4 और 8 करिएगा, 8 चौक 32, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब इसके बाद फिर रिपीट करना शुरू हो जाएगा। जैसे 8 की पावर 5 कर दीजिएगा तो 5 दूनी 10, 8 की पावर 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 8, 8 दूनी 16, फिर 6 आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से रिपीट करने लगे, ये भी 4 के सेट में, तो आपको ऐसे ही करना होगा। आगे चलिए, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2 इंटू 4 की पावर में इसको ब्रेक कर सकते हो, है ना। ब्रेक करके तब 8 का याद रखने की भी जरूरत नहीं है। 8 को आप क्या लिख लीजिएगा, 8 इक्वल टू 2 इंटू 4, और फिर इनको पावर्स के रूप में ब्रेक कर लीजिएगा। जो 2 और 4 आपने सीखा हुआ है वही सेम रूल इसमें अप्लाई हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, इसमें 9 की बात अगर हम करते हैं, लास्ट ये है, और 10 रहेगा तो इकाई अंक पे हमेशा 0 ही आने वाला है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9 की पावर 1 अगर है तो देखिए 9 आएगा। 9 की पावर 2 है अगर, तो 9 9 81 हमेशा 1 आएगा, ये आपके काम का है। और अगर 9 की पावर 3 कर दीजिएगा, फिर क्या आएगा, तो फिर 9 आ जाएगा। यानी कि अगर ऑड पावर है, ऑड पावर यानी विषम है, तो 9 आएगा, और अगर इवन पावर हो जाती है, राइट, यानी सम संख्या होती है घात में 9 के, तो वो आपका 9 की पावर सम संख्या कोई भी वो आपका 1 आ जाएगी। तो जैसे 9 की पावर 104 है, तो पक्का इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, 9 की पावर 104 डायरेक्ट लिखना है कि क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह से आपको इन रूल्स को फॉलो करना है। और अब हम आपको इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाले हैं इस नियम के आधार पर। तो देखिए डियर, कैसे आप इसको सॉल्व करिएगा। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लेता हूं, जगह बना लेता हूं। अब इसको हमने सॉल्व करना है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले वाले क्वेश्चन को आप जरा गौर से देखिए। लिखा हुआ है 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 100 और इंटू में 17 की पावर 2, राइट। अब इसको कैसे करिएगा, तो सबसे पहले देखिए यहां पे लिखा हुआ है देखिए 2 की पावर 7, तो 2 की पावर 7 तो हमको पता है कि 2 की पावर 4 अगर रहता है, यहाँ पे देखिए ऊपर में लिखे हुए हैं, तो 2 की पावर 4 में क्या आता है, इकाई अंक पे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4, और इंटू में 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, राइट। और इंटू में ये 5 की घात 100 लिखी हुई है, तो 5 की घात कितनी भी रहे तो वो इकाई अंक पे 5 ही आता है। और इंटू में 17 की पावर 2 यानी 17 गुणे 17 जब आप करिएगा, तो यानी कि यहाँ इकाई अंक 7 की बात कर रहा है, राइट। तो 7 7 49, तो इकाई अंक पे 9 आएगा। तो यहां से अब इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4 पे क्या आ जाता है, इकाई अंक आपका 6 बनेगा, और 2 की पावर 3 पे इकाई अंक क्या बनता है, 8, 8, और इंटू में ये देखिए 5 बन गया, और इंटू में यहाँ पे 9 इकाई अंक। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 6 8 48, 48 में क्या बन गया, 8, और 8 पंचे 40, 40 के 0 बन गया, और 0 इंटू 9 हो गया 0, तो इकाई अंक पे क्या बनेगा बच्चों, इसका आपका आ जाएगा 0। तो इस वाले का यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, 0, ये आपका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे, इस वाले पे। देखिए इसमें क्या करिएगा, 3 की पावर 66 है, तो यहाँ पे आपको पता है कि 3 की पावर 4 जो होता है उसका मान 1 होता है। तो 3 की पावर 4, और अब इसको 66 के बराबर करना है। तो देखिए 66 को आप क्या कर दीजिए, 66 को 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, 4 1 के 4, 2 4 6 24, यानी कि 16 बार में ये पावर, और इंटू में 3 की पावर 2 बच जाएगा। तो इसका मान तो 1 हो गया। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और उसकी पावर 16, और इंटू 3 की पावर 2, इंटू में 6 की पावर 41 है, तो 6 की पावर कुछ भी रहे, यहाँ पे देखिए अगर 6 है तो 6
की पावर कुछ भी रहे तो वो हमेशा यूनिट प्लेस पे 6 देगा। 7 की पावर 53 है तो देखिए 7 की पावर 4, इसको भी 4 से डिवाइड करिए 53 को, 53 को भी 4 से डिवाइड करिए। देखिए 4 1 के 4 और 4 3 12 तो 1 बचता है, यानी कि 7 की पावर 4 की पावर हमने क्या कर देना है 13, 13 चौको और इंटू में 7 की पावर 1, तो क्या बन गया, इसका मतलब हो गया 1 और इंटू में 3 की पावर 2 इंटू 9 और इंटू में 6 और इंटू में इसका भी 1 हो जाएगा और 7 की पावर 1 मतलब 7। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 1 के 9 और 9 छक 54, 54 की 4 और 4 सते 28, यानी कि 8 आपका सही आंसर हो जाएगा। यूनिट प्लेस पे इसके कौन सा आएगा अंक, वो होगा 8। आई होप कि बच्चों आपको काफी हद तक ये क्वेश्चन अब डाउट कभी नहीं करेगा और आपको अच्छे से समझ में आ गया, और अगर ऐसा हुआ है तो पक्का एक वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। ठीक है बच्चों, मिलेंगे ऐसे ही कुछ नए रोमांचक टॉपिक्स के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।